इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप फूड स्प्लैश फोटोग्राफी कमर्शियल स्टाइल में किस तरह से कर सकते हैं। सो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स, एक चैनल जहां पे आपकी सारी फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेरीज को दूर किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से फूड स्प्लैश फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे कमर्शियल स्टाइल के अंदर। अब कमर्शियल से मेरा मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है। और ज़्यादातर जो स्टॉक वेबसाइट्स है उस पर ब्लैक और वाइट कलर के बैकग्राउंड ही चलते हैं। अब ये फूड स्प्लैश फोटोग्राफी आपकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? ये रेस्टोरेंट वाले अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं, एज अ बैनर अपने रेस्टोरेंट के अंदर लगा सकते हैं, या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आने वाले टाइम में काम मिल सके। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको चाहिए एक बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक डिफ्यूज़र का। ये डिफ्यूज़र 5-in-1 रिफ्लेक्टर के अंदर से ही निकला हुआ है। जो 5-in-1 रिफ्लेक्टर है उसी का एक पार्ट है। और आप 5-in-1 रिफ्लेक्टर वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। और इस डिफ्यूज़र को मैंने एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया। साथ ही साथ ये मुझे बाहर से आने वाली नेचुरल लाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस समय पर, उसको भी देगा। तो मतलब कि जो मुझे बैकग्राउंड के लिए लाइट चाहिए वो मेरा ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो अब मुझे बैकग्राउंड और लाइट दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। तो अब इस वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे लेमन का। और एक इस तरह से मैंने कंटेनर ले लिया है ट्रांसपेरेंट, और नीचे रखने के लिए आप कोई बर्तन ले लीजिए जिससे आपका जो पानी है चारों तरफ ना फैले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस कंटेनर को पानी से पूरा भर लेना है। और कोशिश करिए कि कंटेनर का जो मुंह है वो जितना चौड़ा होगा उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपकी फ़ोटोज़ ही अच्छी आएंगी। बट मेरे लिए यहाँ पे यही ऑप्शन अवेलेबल था, तो मैंने यहीं से इसी से शुरुआत की। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी फ्रेमिंग करता हूँ। तो मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे सेटअप किया, बिकॉज मैं ये वीडियो भी साथ साथ शूट कर रहा हूँ और मैं अकेला ही हूँ जो कि लेमन को स्प्लैश करवाने वाला हूँ। तो मेरे लिए शूट करना कैमरा के पीछे जाके और लेमन स्प्लैश करना एक साथ मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ट्राइपॉड। आप चाहें तो बिना ट्राइपॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेमिंग कुछ इस तरह से करी जिससे कि मेरा पूरा फ्रेम सिर्फ और सिर्फ जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उससे भर गया, और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल शॉट लेकर देखूँगा मैनुअल मोड पर जाकर, अपना जो नॉर्मल एक्सपोजर मुझे मिल रहा है इस समय पर उसके अकॉर्डिंग। अब इस क्लिक में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इस क्लिक में मुझे जो पानी है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, और सिर्फ एक जो पीछे से लाइट आ रही है वो मेरे कंटेनर को रैप कर रही है चारों तरफ से। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जब लेमन डालूंगा तो लेमन मेरा डार्क आने वाला है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आपने देखा कि लेमन अभी मेरा डार्क आया। उसका रीज़न ये है कि हमें जो लाइट मिल रही है बैकग्राउंड से मिल रही है, और अभी जो लेमन के ऊपर लाइट है वो कहीं से भी नहीं आ रही है। तो लेमन के ऊपर लाइट डालने के लिए मैंने क्या किया, एक फ्लैश का इस्तेमाल किया जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अब इस फ्लैश की पावर को मैंने रखा 1/4 के ऊपर, और लेमन की तरफ पॉइंट आउट करके इसके आगे लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए मैंने लगा दिया अम्ब्रेला। और मैंने अपनी मैक्सिमम शटर स्पीड रख ली है 1/180, जो कि फ्लैश की हाई सिंक स्पीड है। अब इसके बाद मैं अपर्चर सबसे कम से शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट पूरा फोकस में चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड उसकी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो मैं अगर सबसे कम अपर्चर रखूँगा तो या तो मुझे कंटेनर का आगे वाला पार्ट फोकस में मिलेगा या फिर पीछे वाला पार्ट। तो मुझे थोड़ा कंटेनर पूरा फोकस में चाहिए, तो उसके लिए मैं कम से कम 5.6 या f8 के बीच में अपनी अपर्चर को रखूँगा। और ISO में शुरुआत करता हूँ 200 से लेकर। तो अब देरी किस बात की, अब बस आपको शुरुआत करनी है, एक एक करके लेमन को पानी में गिराना और सही टाइमिंग के ऊपर फ़ोटोज़ खींचना। अब यहाँ पर मेरा कैमरा ना तो वाईफाई सपोर्ट करता है और ना ही अभी मेरे पास रिमोट शटर अवेलेबल है। तो मैं अपने हाथ से ही क्लिक करूँगा या फिर मैं टाइमर लगा के क्लिक करूँगा। और ध्यान रखना कि सिंगल ट्राई के अंदर आपका शॉट परफेक्ट नहीं आएगा, आपको बार बार ट्राई करके देखना होगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ शॉट परफेक्ट आ गया है, उसके बाद भी काफ़ी शॉट्स कैप्चर करते रहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा आप करेंगे इस चीज़ को उतना ज़्यादा परफेक्ट शॉट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड गाइस, सेकंड थिंग इसकी फ्लैश फोटोग्राफी से रिलेटेड मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF में पढ़ भी सकते हैं और उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो पूरा कोर्स डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको फ्लैश फोटोग्राफी और आसानी से समझ आ जाएगी। तो गाइज़, 3-4 क्लिक्स करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले इस तरह के। ये डायरेक्टली आउट ऑफ द कैमरा है। और अगर आप देखना चाहते हैं इस फोटोग्राफ्स की एडिटिंग को तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग के ऊपर बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसकी एडिटिंग लाइटरूम के अंदर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हंसते रहिए।